Hello everyone. So this video is about notes making strategy. In our last video we have already seen how to do answer writing to get more and more marks in our mains exam. Now in this video we will talk about some techniques and tricks जिससे आप अपने notes जो हैं बहुत अच्छे बना सकते हैं, कंसाइज होंगे, सिंपल होंगे एंड ऑल्सो कम मटेरियल होगा. नॉट दैट कि बुक से कॉपी किया 4-5 एंड अपने एक रजिस्टर में जो है बुक से भी मोटा मटेरियल बना के तैयार कर लिया. दैट इज़ ऑफ नो यूज़. नोट्स मेकिंग का मेन पर्पज़ यही होता है कि यू शुड नो कि अगर आपकी बुक में 100 पेजेस लिखे हुए हैं तो आपके नोट्स में उसको आप शॉर्ट करके कम से कम मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 20 पेज बस उसमें आप उसको समरी बना लो. ठीक है. सो वी विल फोकस ऑन सिनॉप्सिस. ठीक है, हम देखेंगे कि सिनॉप्सिस क्या होती है. सबसे पहले तो सिनॉप्सिस इज अ ब्रीफ समरी और एन आउटलाइन ऑफ समथिंग. लाइक हमारा कोई भी टॉपिक है, मे बी रिवॉल्ट ऑफ 1857. ठीक है, अब आपको उसके नोट्स बनाने हैं. सो व्हाट यू यूजली डू, हम क्या करते हैं, नॉट ओनली यू बट मैंने भी कई बार ऐसा किया है. हम क्या करते हैं, 4 सोर्सेज उठाएंगे, उधर से सारा जो है मटीरियल कॉपी करेंगे, अपनी नोटबुक में लिख लेंगे. तो 4 बुक से हमने 4 पेज पढ़े एंड अपने नोट्स में लिखते लिखते वो 6 पेजेस हो गए. तो देयर इज़ नो यूटिलिटी ऑफ दैट मटीरियल, क्योंकि आपने ऑलरेडी उस मटीरियल को बड़ा कर लिया है. जबकि हमको करना क्या था, उस उन 4 पेजेस को हमको इतना छोटे में लिखना था सो दैट वो एक पेज में बन जाए. यू नो कि आप वो पेज देखो एंड आपको पता चल जाए कि ओके माय टॉपिक इज कंप्लीट. रिवॉल्ट ऑफ 1857 जो है हमने उसको एक पेज में लिख लिया है एंड हमने उसको पूरा कंप्लीट कर लिया है. ठीक है, दिस इज द पर्पस ऑफ सिनॉप्सिस मेकिंग. तो और सिनॉप्सिस को हमेशा हम क्या करते हैं, इन द फॉर्म ऑफ चार्ट्स, कॉलम्स, फ्लो चार्ट्स, बार्स, इसके फॉर्म में बनाते हैं. ऐसा क्यों, सो दैट वो आपको विजुअली इतना अट्रैक्टिव लगे, आपके माइंड को इतना अट्रैक्टिव लगे कि आप जो है लर्न तो करोगे ही, एट द सेम टाइम आपकी फोटो मेमोरी में भी वो फीड हो जाएगा. लाइक फॉर एग्जाम्पल आई हैव टेकन दिस क्वेश्चन. ऑल राइट, एक ये मेंस में आया हुआ प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है. व्हाट आर द इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, एक्सप्लेन देयर एप्लीकेशन. तो अब इस क्वेश्चन में हमको क्या डील करना है, पहले तो वी हैव टू राइट कि आईसीटी होता क्या है, उसके बाद उसकी एप्लीकेशंस को हमको बताना है. तो चलो आईसीटी क्या होता है वो तो हमने डेफिनेशन लिख दी. तो डेफिनेशन में भी आप उसके 4-5 एस्पेक्ट्स को कवर करो एंड उन 4-5 पॉइंट्स को क्लब करके एक डेफिनेशन बना दो. ठीक है, कि it refers to technologies that provide access to information through telecommunication, which stress on the role of unified communication and integration of telecommunication. ICT is a broad subject and concepts are evolving, क्योंकि अपन को पता है इस पे अभी भी वर्क चल रहा है and concepts are evolving. ठीक है, it covers any product that will store, retrieve, manipulate, transmit or receive information electronically or in any digital form. ठीक है, ये हो गया इसका डेफिनेशन. अब इन्होंने पूछा है कंपोनेंट्स ऑफ आईसीटी क्या है. ठीक है, तो आईसीटी के कंपोनेंट्स क्या है, मतलब एक इन्फॉर्मेशन होती है. ठीक है, जिसको हम अगर कलेक्टिव इन्फॉर्मेशन को देखें तो हम उसको बोलते हैं डेटा. ठीक है, उस डेटा को हम सेव करते हैं सॉफ्टवेयर में. उस सॉफ्टवेयर में उसका प्रोसीजर मतलब एक्सेस, प्रोसेस, कंपाइल, उसमें उसकी प्रोसेसिंग होती है. उसके बाद वो हार्डवेयर एंड पीपल. तो दिस इज नॉट अ सीक्वेंस बट दीज आर द कॉम्पोनेंट्स. ठीक है, कि ये कॉम्पोनेंट्स तो लगते ही हैं. तो ये जो है, ये हमने इसको शॉर्ट फॉर्म में मतलब जितना शॉर्ट पॉसिबल था हमने इसको लिख लिया. अब जब आप नेक्स्ट टाइम इसको पढ़ने जाओगे और अगर आपको सिर्फ एक कोई क्वेश्चन आता है कि व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ आईसीटी, ठीक है, आपको ये 6 पॉइंट्स पता है, इन्फॉर्मेशन है, डेटा है, सॉफ्टवेयर है, प्रोसीजर है, ये सारे ये 4-5 चीज़ें आपको पता है, तो आप इनको एक एक दो दो लाइन में एलेबोरेट करोगे एंड योर क्वेश्चन इज डन. है ना. तो अब अगर देयर इज अ क्वेश्चन व्हाट इज द नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आईसीटी, अगर आपके एग्जाम में ऐसा कुछ क्वेश्चन आता है कि आपको ये बताना है. अब मैंने जो अपने नोट्स बनाए हैं देखिए आप, उसमें मैंने नेचर जो है ये 7-8 पॉइंट्स में लिख दिया है. लेकिन अगर एग्जाम में आ गया और मुझे इसको ज़्यादा वर्ड्स में एक्सप्लेन करना पड़ा तो मैं कर सकती हूँ ना, कर सकते हैं ना, ईजी है. क्या है इसके कैरेक्टर, डेटा कैप्चर होता है, डेटा स्टोरेज होता है, डेटा प्रोसेसिंग होता है, डेटा ट्रांसमिशन, डेटा रिट्रीवल, डेटा डिस्प्ले, रियल टाइम एक्सेस टू द इंफॉर्मेशन, ईजी अपडेशन. नाउ दीज आर द पॉइंट्स. ठीक है, इन पॉइंट्स को हम एक एक लाइन में एलेबोरेट करेंगे तो वी कैन ईजिली राइट 100 to 150 वर्ड्स ऑन द नेचर ऑफ आईसीटी. सिंपल. तो इस तरीके से नोट्स बना के आप रख लो. फॉर एग्जाम्पल इफ देयर इज अ क्वेश्चन व्हाट आर द आईसीटी डिवाइसेस, ठीक है, तो यू नो कि रेडियो हो गया, टीवी हो गया, सेल्यूलर फोन हो गए, कंप्यूटर लैपटॉप्स हो गए, सॉफ्टवेयर्स लाइक डीबीएमएस दैट इज डेटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम, लेजर हो गया, सेटेलाइट सिस्टम हो गया. ठीक है, तो नाउ दिस पर्टिकुलर टॉपिक जो आपको मे बी 300 वर्ड्स में भी पूछा जा सकता है, 150 में भी पूछा जा सकता है. ठीक है, तो यू नो हाउ टू डील विथ इट. ठीक, आप 2 लाइन का इंट्रोडक्शन दे दोगे. ठीक है, बाकी ये चीज़ें डिस्क्राइब कर दोगे, 2 लाइन का जो आप कंक्लूजन दे दोगे तो आपका 100-150 वर्ड्स यूं ही कंप्लीट हो जाएगा.
देन वी हैव, अगर देयर इज अ क्वेश्चन व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ आईसीटी, अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन आता है कि एप्लीकेशंस आईसीटी की क्या हैं, तो देखो ये अब इसमें एप्लीकेशन एजुकेशन में देख लेंगे, अलग अलग एस्पेक्ट्स देखेंगे, अलग अलग सेक्टर्स, ठीक है, इंडस्ट्रीज में क्या है, सोसाइटी में क्या है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस जो है उसमें क्या है, एग्रीकल्चर में क्या है, हेल्थ सेक्टर, सर्विस सेक्टर। अब ये अलग अलग सेक्टर अपने आप में एक क्वेश्चन है। कैसे? देयर कैन बी अ स्पेसिफिक क्वेश्चन आस्किंग व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ आईसीटी इन एजुकेशन, या फिर व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ आईसीटी इन आवर सोसाइटी। ठीक है, अलग से भी ऐसे क्वेश्चन आ सकता है। इसको हम कैसे लिखेंगे, ये देखिए मैंने इस तरीके से लिखा हुआ है। एग्रीकल्चर में क्या क्या एप्लीकेशन है, ई एग्रीकल्चर, ई नैम, ठीक है, नेशनल एग्रीकल्चर जो मार्केट है, वायरलेस टेक्नोलॉजी है, जीपीएस है, जीआईएस है। अब ये सारी एप्लीकेशन आईसीटी की कहाँ है, एग्रीकल्चर के अंदर है। ठीक है, तो अब अगर आपको एक क्वेश्चन आता है व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ आईसीटी इन एग्रीकल्चर, आप 6 पॉइंट्स लिखोगे। पहले नंबर आप 2 लाइन का इंट्रोडक्शन दोगे कि आईसीटी इन एग्रीकल्चर जो है वो किस तरीके से हो सकता है, या मे बी आईसीटी की डेफिनेशन दे दोगे। देन आप फर्स्ट पॉइंट लिखोगे ई एग्रीकल्चर, ठीक है, ई नैम। सेकेंड आपने लिख दिया जीपीएस, जीपीएस का किस तरीके से हम एग्रीकल्चर में यूज़ कर रहे हैं, हम उसको 2 लाइन में डिफाइन कर देंगे। जीआईएस जो कि प्रिसीजन फार्मिंग में यूज़ होता है, ठीक है। ऑटोमेटेड सिस्टम्स, बहुत सारे ऑटोमेटेड सिस्टम्स होते हैं, उसको आप 1-2 लाइन में डिस्क्राइब कर दोगे। डेटा स्टोरेज, फूड सिक्योरिटी, ये 4-5 पॉइंट्स आपने डिस्क्राइब किए। तो दिस इटसेल्फ इज आ 100 to 300 mark question which you can elaborate easily. For example, there is a question, what is the application of education, what is the application of ICT in education? If there is such question, how will you deal with it? पहले नंबर आप ICT की फिर से 2 लाइन में जो है वो डेफिनेशन दे दोगे, दैट विल बी आर इंट्रोडक्शन, ठीक है। उसके बाद आप लिखोगे कि हेयर आर फॉलोइंग एप्लीकेशन ऑफ ICT इन एग्रीकल्चर। नंबर 1, टीचर लर्निंग प्रोसेस, ठीक है। अब अभी कोविड-19 के टाइम पे यू नो हाउ इम्पोर्टेंट इज आईसीटी फॉर एजुकेशन सेक्टर। सारी पढ़ाई ऑनलाइन हो रही है, ठीक है। तो जैसे एक पोर्टल आया, आप इसका भी नाम कोट कर दो, वर्चुअल ई विद्या, ठीक है। देन पब्लिकेशंस, ऑनलाइन बुक्स होती हैं, बुक्स क्लब होते हैं, इवेल्युएशन होता है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट वर्क होता है, उसमें आईसीटी लगता है, एडमिनिस्ट्रेशन में भी आईसीटी लगता है, रिस्पॉन्सिबल एजुकेशन सिस्टम, फिक्सिंग अकाउंटेबिलिटी, डिजिटल जो है वो होता है, फिजिकल, ह्यूमन रिसोर्सेज, डिजिटल रिसोर्सेज, फिजिकल रिसोर्सेज। देर आर सो मैनी पॉइंट्स, 2-2 लाइन में आप डिस्क्राइब करोगे, योर आंसर विल बी कंप्लीट एंड देन फाइनली यू कैन राइट हैंस these are the things which back and support in ICT by the way of education, ठीक है। आप इस तरीके से उसको जो भी कंक्लूजन बनता है आप वो लिख दोगे। एंड देयर इज ऑलवेज स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट, कुछ भी मतलब इस तरीके से कि यू हैव टू एंड योर आंसर विद अ पॉजिटिव नोट अनटिल एंड अनलेस यू आर आस्क्ड टू गिव लाइक द एक्सट्रीम नेगेटिव पॉइंट्स। तो आप ये सारे जो हैं ये पॉइंट्स लिखो एंड लास्ट में 2 लाइन में कंक्लूड कर दो एंड यू आर डन, हो गया आपका आंसर इस तरीके से। लाइक फॉर एग्जाम्पल दूसरा देखते हैं, इफ देयर इज अ क्वेश्चन व्हाट इज द एप्लीकेशन ऑफ आईसीटी इन सोसाइटी, ठीक है। अगर क्वेश्चन आया सोसाइटी में क्या है, सबसे पहले हम देख लेंगे, पहले तो हम फिर से इंट्रोडक्शन दे देंगे 2 लाइन का, ठीक है। देन वी विल राइट फर्स्ट पॉइंट सोशलाइजेशन, क्या रोल है आईसीटी का, सोशलाइजेशन करने में फ़ायदा होता है। भाई देख तो रहे हैं, मुझे पढ़ाने में फ़ायदा हो रहा है आईसीटी से, मैं पढ़ा रही हूँ, मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ, इससे मेरा भी रिवीजन हो रहा है, ठीक है। टीचिंग में पर्पस में अगर लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं, जो टीचिंग वाला एजुकेशन वाला सेक्शन था, बट टॉकिंग अबाउट सोसाइटी सबसे पहले सोशलाइजेशन, बीट फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ट्विटर और एनीथिंग लाइक जो जो आप यूज़ करते हो, कुछ भी हो सकता है। अब इतना मतलब एकदम नाम ही मत लिखने लग जाना है ऐसे सारे गिन गिन के, बट देन वी नो, ठीक है। देन वी हैव ब्लॉग्स होते हैं, ठीक, यूट्यूब इज़ अ गुड मीडियम, वो हो गया। देन और क्या होता है आईसीटी से, हमको एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन मिल जाता है, डायरेक्ट कांटेक्ट होता है, ऑनलाइन कम्युनिटीज़ होती हैं बहुत सारी, ठीक है वो। उसके बाद वी हैव मोबाइल, ऑब्वियसली मोबाइल में भी आईसीटी ही है, लर्निंग जो कि अभी अपन कर रहे हैं, ठीक है। फ्यूचर सोसाइटी, उसके बाद, तो ये जो सारे आपने 8-10 पॉइंट्स देखे, अगर आप ये लिख दोगे तो योर आंसर इज डन एंड जस्ट कंक्लूड विथ 2 लाइन्स, ठीक है। तो दिस वे वी हैव टू डील, आप इस तरीके से बना के रखो। सोचो मैंने 6 से 8 क्वेश्चंस जो हैं उनके आंसर पूरे इस एक पेज में कवर कर लिए हैं। आप समझ रहे हो कितना प्रिसाइज आपको आपकी नोट्स मेकिंग करनी है। मतलब सोचिए 6 से 8 क्वेश्चंस जो बन सकते हैं वो इस पेज में उसके आंसर्स प्रेजेंट हैं। इट्स जस्ट दैट आई हैव टू नो हाउ टू प्ले विद वर्ड्स। तो आप इस पे कमांड करो, स्टार्ट राइटिंग इन पॉइंट्स फॉर्म, ठीक है। देन वी हैव
ये दूसरा क्वेश्चन है, जस्ट अ ग्लिम्स ऑफ इट, आप देख लो। जैसे इफ देयर इज अ क्वेश्चन, इट इज अ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, डिस्कस एप्लीकेशन ऑफ एसएनटी, दैट इज साइंस एंड टेक इन सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अब मैं इसको पूरा लाइन लाइन में क्यों लिखूं, पूरा इतना खींच खींच के एलैबोरेट करके क्यों लिखूं? इंस्टीड मैंने देखो सोशल डेवलपमेंट को डिस्क्राइब किया, ठीक है, उसके बाद जो पॉइंट्स हैं सपोर्ट में वो मैंने लिख दिए कि क्या एप्लीकेशन हो सकती है, ठीक। तो क्या एप्लीकेशन है साइंस एंड टेक की हमारी सोशल लाइफ को डेवलप करने में? एजुकेशन सेक्टर थ्रू ई लर्निंग। अब ई लर्निंग के अंदर भी ई विद्या, यूट्यूब, ये सारे पोर्टल्स जो हैं, तो एरो कर करके लिख दिया मैंने, सो दैट जब मैं रिवीजन करने जाऊँगी तो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल पेज खत्म ही नहीं हो रहे हैं, मैंने इतने लिख दिए हैं, नो। यू नो कि 1 से 2 पेज में आपकी सिनॉप्सिस बनी रखी हुई है, आपको जस्ट एक बार उसको देखना है, रिवीजन करना इज सो मच ईजी व्हेन यू हैव इन शॉर्ट नोट्स फॉर्मेट, राइट। तो ये सब इस तरीके से करना है। लाइक वी हैव रिटन हेल्थ सेक्टर में एप्लीकेशन क्या है, तो वी नो की टेलीमेडिसिन है, ईसीजी मशीन्स हैं, डेटा स्टोरेज है, अल्ट्रासाउंड है। उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में क्या है, टनल्स बनाते हैं, तो साइंस एंड टेक ऑब्वियसली लगता है, मेट्रो रेल, 3D प्रिंटिंग, एग्रीकल्चर सेक्टर में क्या है, ऑल हैवी मशीनरी इज डेल्ट बाय साइंस एंड टेक ऑब्वियसली, रेडियो असिस्टेंस इज डन थ्रू इट ओनली। देन इफ वी टॉक अबाउट पॉवर्टी एंड हंगर इरेडिकेशन, देन वी हैव डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, डीबीटी जो है हमारा, sorry for the unnecessary sound guys. Then we have Aadhaar, obviously Jam Trinity we have. If we talk about security, if it's about national security, so we have radar, navic, satellite systems, we have sonar. If we talk about social security net, so then we know ki how we use science and tech for the purpose of social security net, all right. सो दीज आर द वेज आप जिस तरीके से नोट्स बना सकते हो, ठीक है। तो ये मैंने सिर्फ अपने नोट्स से इसीलिए डाला हुआ था, सो दैट व्हेन यू राइट आंसर यू नो हाउ टू फ्रेम इट इन पॉइंट्स, ठीक। नोट्स आप अपने इस तरीके से बना के रख लो, कम से कम वर्ड्स में, कम से कम पेजेस में। ऐसा नहीं है कि कॉपी करके एक जगह से उठा के दूसरी जगह लिख दिए एंड नई बुक अपनी खुद की तैयार कर दी। आर यू गोइंग टू पब्लिश इट? नो, आर ओनली पर्पज इज जस्ट हमको अपना आंसर लिखना आना चाहिए, जिसके लिए हमको कुछ 6-7 पॉइंट्स लगते हैं एंड दैट इज़ इट। उतना ही काफ़ी है हमारे लिए, ठीक है। जैसे देखिए इकोनॉमिक डेवलपमेंट में देखें साइंस एंड टेक किस तरीके से हेल्प कर रहा है। हम सेक्टर्स पिक करेंगे, टेक्सटाइल सेक्टर में किस तरीके से डेवलपमेंट हो रहा है, बैंकिंग सेक्टर में किस तरीके से हो रहा है, एनर्जी सेक्टर, स्पेस सेक्टर, बायोटेक सेक्टर। अब हम इनको 2-2 4-4 लाइन में डिस्क्राइब कर देंगे। लाइक फॉर एग्जांपल बैंकिंग सेक्टर में डेटा, क्रिप्टो करेंसी। एनर्जी सेक्टर में न्यूक्लियर एनर्जी, थर्मल एनर्जी, पावर एनर्जी, पेट्रोलियम एनर्जी। इसमें साइंस एंड टेक किस तरीके से यूज़ हो रहा है, अगर स्पेस सेक्टर की बात करें तो पीएसएलवी, साइंस साइंस नहीं होता तो पीएसएलवी का क्या होता है, जीएसएलवी का क्या होता है, सब साइंस बेस्ड ही तो है। तो दिस इज़ हाउ वी राइट अबाउट। अब अगर इसमें से ही हम देखें what is the application of science and tech in space, ये है हमारा क्वेश्चन। देयर इज अ क्वेश्चन, व्हाट इज द एप्लीकेशन ऑफ साइंस एंड टेक इन स्पेस, ठीक है। ये रहा हमारा आंसर। एंड 100 वर्ड्स का अगर क्वेश्चन आ गया तो आई कैन बैट आप आराम से लिख सकते हो। आपको सिर्फ साइंस एंड टेक की 2 लाइन की आपको जो है डेफिनेशन के फॉर्मेट में एक इंट्रोडक्शन देना है। देन यू हैव टू से कि भाई स्पेस टेक्नोलॉजी में देयर आर एंड नंबर ऑफ एप्लीकेशन ऑफ साइंस एंड टेक, फॉर एग्जाम्पल PSLV, GSLV, लॉन्चर्स। इस तरीके से 4-5 आपने लिख दिए, ठीक है। एंड देन आप उसका कंक्लूजन लिख दोगे। सो गाइज दिस इज़ द वे, आप एक बार और देख लो, दैट्स हाउ यू हैव टू मेक नोट्स, इस तरीके से जैसे ये बनाया हुआ है, या फिर इस तरीके से कि बिल्कुल शॉर्ट से शॉर्ट पॉसिबल हो उतना शॉर्ट करके लिख लो, एंड देन यू कैन रिवाइज इट एनी नंबर ऑफ टाइम। ओके, so guys this was all about how to make good notes for the purpose of examination, and thank you so much.